बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, 8 रमज़ान मंगल वाले दिन सिर्फ 3 बार ये वज़ाइफ पढ़ लो, इफ्तारी से पहले पहले हर हाजत पूरी हो जाएगी। आजमा लेना मेरे भाइयों, जो सारी उम्र ना मिल सका। आज रमज़ान के 8वें रोज़े मंगल के दिन का ये ख़ास वजीफ़ा पढ़ते साथ ही आप रब करीम से जो भी मांगेंगे आपके मुकद्दर में लिख दिया जाएगा। अल्लाह वालों, माह रमज़ान का 8वां रोज़ा है। देखते ही देखते रहमत का अशरा ख़त्म हो रहा है। मेरे भाइयों, आज रमज़ान के 8वें रोज़े सूरह कौसर पढ़ने वाला रब करीम से ख़जाने भी मांगेगा तो रब की ज़ात देने पे कादिर है। आज रब करीम से थोड़ा ना मांगिएगा, क्योंकि जब कोई बंदा रमज़ान के महीने में सूरह कौसर पढ़ता है तो सूरह कौसर आपकी तकदीर के बंद तालों को खोल देती है। सूरह कौसर जिसे रिस्क और दौलत का वजीफा कहा जाता है, सूरह कौसर जिसे कामयाबी का वो राज कहा जाता है कि जब कोई बंदा 8 रमज़ान मंगल के दिन सूरह कौसर पढ़ना शुरू करता है तो रास्ते में खड़े पहाड़ भी रास्ता छोड़ने पे मजबूर हो जाते हैं। रास्ते में मौजूद तमाम रुकावटें, तमाम बंदिशें, तमाम मसाइल का गायब से खात्मा हो जाता है। आज 8 रमज़ान मंगल के दिन अगर एक बार सूरह कौसर और या अल्लाह या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये वजीफा पढ़ने से पूरे साल के दिन फिर जाएं, बैठे बैठे तकदीर बदल जाए, पूरे साल के रिस्क और दौलत का इंतजाम हो जाए, घर के हालात बेहतर हो जाएं, घर से बेसुकूनी का, बेबरकती का खात्मा हो जाए, आप जिस तरफ कदम बढ़ाएं कामयाबी मुकद्दर हो जाए, वो जो कई सालों से ना मिल सका। आज 8 रमज़ान मंगल के दिन सिर्फ एक बार ये वजीफा करने से मिल जाए तो इससे बढ़कर आप और क्या चाहते हैं। मेरे भाइयों, आज हमारी तबाही बर्बादी की सबसे बड़ी वजह क्या है कि आज हम लापरवाह हैं, हम वक्त की कदर नहीं करते। हमारे पास रब का महीना रजब आया, लापरवाही में गुजारा, शबे मराज को लापरवाही में गुजारा, कमली वाले आका शबान के महीने को लापरवाही में गुजारा, शबे बरात को लापरवाही में गुजारा, सिर्फ ये कहते हुए अभी थोड़ी देर में जिक्र करता हूँ, थोड़ी देर में इबादत करता हूँ, थोड़ी देर में रब को राजी करता हूँ। इतने में रजब भी गया, शबान भी गया। अब रमजान के महीने को लापरवाही में मत गुजारो कि कल पढ़ूंगा, कल मांगूंगा, सुबह मांग लूंगा, शाम मांग लूंगा। अल्लाह वालों, बुजुर्ग फरमाते हैं जो लापरवाही में पड़ जाता है वो तबाह बर्बाद हो जाता है। शबान गुजर गया, रजब गुजर गया, लेकिन अब रमजान का महीना मौजूद है। इसकी एक एक घड़ी कबूलियत की है, एक एक लम्हा रहमतों बरकतों से माला माल है। और आज बुजुर्गों का बताया हुआ एक अमल जो रमजान के 8वें रोजे का खासुल खास अमल है। जो कोई बंदा 8 रमज़ान मंगल के दिन सूरह कौसर और या अल्लाह या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये खास वजीफा एक बार बताए गए तरीके से करेगा, बुजुर्ग फरमाते हैं कि अगर सुबह पढ़ेगा तो शाम मगरिब से पहले हर हाजत पूरी हो जाएगी। ये वजीफा इतना तीर बाहदफ है कि जो लोग कहते हैं कि हमारे काम होते होते रह जाते हैं, हर कामयाबी हाथों से निकल जाती है, हर काम में मुश्किलात है, परेशानियां हैं, रुकावटें हैं, बंदिशें हैं, वो जो कई सालों से वज़ाइफ पढ़ पढ़ के थक चुके हैं, दिन रात मेहनत के बावजूद भी किसी तरफ से कोई कामयाबी नजर नहीं आ रही, तो आज 8 रमज़ान मंगल के दिन सूरह कौसर और या अल्लाह या मोहम्मद का ये खास वजीफा पढ़ के देखिएगा। आप दुनिया के किसी भी कोने से ताल्लुक रखते हैं, आप चाहे पाकिस्तान से हैं, आप सऊदी अरेबिया से हैं, आप इंडिया से हैं, आप बांग्लादेश से, नेपाल, मस्कत, अमान, जापान, दुनिया के किसी भी कोने से आपका ताल्लुक है, जब आपके मुल्क में रमजान की 8 तारीख 8वां रोजा हो जाए तो सूरह कौसर का ये खास वजीफा कर लेना, क्योंकि सूरह कौसर एक ऐसा खास अमल है जिसे पढ़ने वाला रब करीम से 1 लाख मांगता है तो रब की जात कई लाख से नवाजती है। और रमजान का महीना तो वो महीना है जिसमें एक नेकी का अजर 70 नेकियों के बराबर दिया जाता है। ये वो महीना है जिसमें 1 लाख मांगने वाले को 70 लाख से नवाजा जाता है। रमजान का महीना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि रब अपने बंदों से इतनी मोहब्बत फरमाता है कि नवाफल का सवाब सुन्नतों के बराबर हो जाता है और सुन्नतों का सवाब फराइज के बराबर हो जाता है और फराइज का सवाब 70 फराइज से बढ़ जाता है। आज रमजान की 8 तारीख है। 8वें रोजे के दिन 3 छोटे छोटे अमाल पढ़ने की देर है। आप रब करीम से जो भी मांगेंगे रब की जात गायब से अता फरमाएगी। रमजान के महीने में ये अमल बुजुर्गों के बताए हुए तरीके से करने की देर है। आप वजीफा पढ़ रहे होंगे, आपको महसूस हो जाएगा कि गायबी फरिश्ते आ गए। अगर आपको वजीफा पढ़ते दौरान आपकी आंखें नम हो जाएं, आपका जिस्म लर्ज जाए या आपको यूं महसूस हो कि आपके करीब से कोई गुजर गया, तो समझ लीजिए कि कबूलियत हो चुकी है, गायबी फरिश्ते आ चुके हैं।
अब आप रब करीम से जो भी मांगते चले जाएंगे, रब की जात देती चली जाएगी। रमजान की कदर कीमत कौन नहीं जानता। माह रमजान तो वो महीना है जिसमें हर किसी के दस्तरख्वान को वसी कर दिया जाता है, हर किसी का रिज्क वसी हो जाता है, हर किसी के दस्तरख्वान पर नियामतों के ढेर लग जाते हैं। सुबह सहरी में रौनक, शाम अफ्तारी में रौनक, सादक फरिश्ते आसमान पर चक्कर लगाते हैं। है कोई मांगने वाला रमजान के महीने में? जो बंदा रब को मना लेता है, फिर रब से अपनी हर बात मनवा लेता है, फिर फरिश्ते दरवाजे पे आते हैं, दस्तक दे के आपके घर रिज्क और दौलत के खजाने छोड़ जाते हैं। अगर कोई बंदा रमजान के महीने में खजाने लूटना चाहता है, अगर कोई बंदा रमजान के महीने में अपनी नस्लों को आबाद करना चाहता है, अपने घर के बच्चे बच्चे को करोड़पति बनाना चाहता है, अपने हर मकसद में कामयाबी को यकीनी बनाना चाहता है, तो 8 रमजान मंगल के दिन सूरह कौसर और या अल्लाह या मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये खास वजीफा सिर्फ एक बार आपने मेरे बताए के तरीके से करना है। अगर ये एक वजीफा पढ़ने से जो बुजुर्गों का बताया हुआ अमल है, बुजुर्ग फरमाते हैं कि सूरह कौसर सहाबा कराम के दौर में, पैगंबरों के दौर में भी यही थी। सूरह कौसर पैगंबरों ने भी यही पढ़ी, आज हम भी यही पढ़ते हैं। पैगंबर सहाबा कराम अल्लाह के वली, अल्लाह के नेक बंदे पढ़ते तो इनके मुंह से निकली हर बात पूरी हो जाती। सूरह कौसर से इनको फाको गुर्बत तंगदस्ती से निजात हो जाती। और आज हम भी तो सूरह कौसर पढ़ते हैं। बुजुर्गाने दिन फरमाते हैं हमें मांगना नहीं आता, हमें पढ़ने का तरीका नहीं आता, वरना रमजान का महीना तो वही महीना है जिसमें एक बार सूरह कौसर पढ़ना ही काफी है। सूरह कौसर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जबरील अलैहिस्सलाम तब लाए जब मुश्किल वक्त था, जब नबी करीम को लोग नाउजुबिल्लाह बेनस्ला कहते थे, बुरा भला कहते थे, नबी करीम के दिल आजारी करते थे। इस मुश्किल वक्त में रब करीम ने सूरह कौसर का तोहफा अता किया और फरमा दिया कि आपको कौसर नहीं कसीर से नवाजेंगे। खैर कसीर से अगर अब आप भी माला माल होना चाहते हैं तो रमजान के 8वें रोजे सूरह कौसर का ये खास वजीफा किसी सूरत मत छोड़िएगा। रब काबा की कसम, आप में से जो कर्जदार हैं, कर्जदारों के कर्ज उतर जाएंगे, नौकरी, शादी, रिस्क, दौलत सब मिलेगा। ये समझ लें कि आला दिन का चिराग हाथ लग जाएगा। रब करीम से जो मांगते चले जाएंगे आपको मिलता चला जाएगा। आज रमजान के 8वें रोजे आप जो मांगोगे आपको मिल जाएगा। वक्त की निजाकत को मद्देनजर रखते हुए आइए आज के इस अमल की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पे करता रहूंगा। अमल क्या है? 8 रमजान मंगल के दिन का ये खास वजीफा है। बावजू मसल्ले पे बैठ के आपने सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पे दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें। इससे पहले 8 रमजान मंगल के दिन की मैं खुसूसी दुआ करता हूँ। मैं दुआ करूंगा, आपने आमीन जरूर कहना है। पता नहीं किसकी आमीन रब करीम को पसंद आ जाए और हम सब की दिली मुरादें पूरी हो जाए। ऐ मेरे मालिको मौला, तू रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है। तुझे तेरे शानी करीमी का वास्ता, अपने प्यारे हबीब के सदके आज हम सब पे नजर करम फरमा। आज हम सब की मुश्किलात परेशानियों को गायब से खत्म फरमा दे। आज तेरे बंदे रोजे की हालत में भिखारी फकीर तंगदस्त बैठे हैं। मौला तेरे एक कुन की मोहताज हैं। आज हमारी तमाम तंगदस्तियां, परेशानियां, मुसीबतें, रुकावटें खत्म फरमा के कामयाबी को हमारे मुकद्दर में लिख दे। मौला अपने प्यारे हबीब के सदके जो मांगा मुकद्दर फरमा, जो नहीं मांग सके बिन मांगे अता फरमा। आज मुझ समेत हम सब की नेक जायज हाजात को गायब से पूरा फरमा। आमीन। एक बार कमेंट सेक्शन में आमीन के साथ अपना पूरा नाम जरूर लिखिएगा, दुआ में आपकी शमूलियत हो जाएगी। अब फौरी तौर पर आपने मसल्ले पे बैठ के एक बार दुरूद पाक पढ़ना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, आप नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। एक बार पढ़ना है, तवज्जो कीजिएगा। हो सकता है कि आप में से बहुत से लोग अभी तक वीडियो को स्किप और काट काट के देख रहे हो, लेकिन अब रमजान की 8 तारीख और मंगल के दिन का एक ऐसा वजीफा बता रहा हूं जो सूरह कौसर और या अल्लाह या मुहम्मद का खास अमल है। आपकी छोटी सी गलती कुताही की वजह से अगर वीडियो स्किप या काट के देखने से अगर कोई खास बात या वजीफे का कोई खास हिस्सा मिस हो गया तो पूरा साल पछताना पड़ेगा। पछतावे से बेहतर है सिर्फ 1 मिनट निकाल के रमजान की 8 तारीख 8वें रोजे बुजुर्गों का बताया हुआ ये अमल कर लीजिए, जो तकदीर के बंद तालों को हमेशा के लिए खोल देगा। एक बार सवाब की नीयत से दुरूद पाक पढ़ के वजीफे का आगाज कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद।
अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर अब यूं महसूस कीजिए कि दुनिया से आपका ताल्लुक खत्म। ये मैं बुजुर्गों का अमल बता रहा हूँ, बुजुर्गों के तरीके से बता रहा हूँ कि वो किस तरह रब को मनाते हैं, वो किस तरह रब से अपनी हर बात मनवाते हैं। आपने फौरी तौर पर आंखों को बंद करके सबसे पहले अपने मकसद की नियत करनी है। आप में से जिसको घर चाहिए घर मांग लो, गाड़ी चाहिए गाड़ी मांग लो, दौलत शोहरत रब करीम से आज जिसको जो चाहिए जितना चाहिए रब करीम से मांग लो। आज रमजान का महीना है, हर नेकी के बदले हर अजर के बदले 70 गुना ज्यादा मिल रहा है। रब करीम मांगने वाले को पसंद फरमाता है। वो जब किसी बंदे को हाथ फैलाए देखता है तो अपने खजानों का मालिक बना देता है। और आज बुजुर्गों के बताए गए तरीके से अपने मकसद को नियत करके बैठना, क्योंकि आज आप अपने जहन में जिस मकसद की नियत करके बैठेंगे मसल्ला छोड़ने से पहले हर हाजत पूरी हो जाएगी। अपने मकसद की नियत करने के बाद आपने फौरी तौर पर एक बार आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम पढ़ के वजीफे का आगाज करना है और फौरी तौर पर अपनी आंखों को बंद कर लीजिए। अब यूं महसूस कीजिए कि दुनिया से आपका ताल्लुक खत्म। आपने पहले नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो वजीफा रब करीम के एक सफाती नाम का वजीफा है। वो वजीफा या ज़ल जलाली वल इकराम का वजीफा है। जब कोई बंदा रोजे की हालत में 8 रमजान मंगल के दिन या ज़ल जलाली वल इकराम पढ़ना शुरू करता है तो रब की रहमत अपने जलाल में आ जाती है। या ज़ल जलाली वल इकराम, या ज़ल जलाली वल इकराम, या ज़ल जलाली वल इकराम। रब करीम का ये नाम पढ़ने वाला रब की रहमतों को, रब के खजानों को अपने मुकद्दर में लिख देता है। आज अगर आप रब की रहमतों के जलाल को देखना चाहते हैं, आज रब की रहमत के खजाने लूटना चाहते हैं, तो रमजान का पहला अशरा रहमत का अशरा है। 8वें रोजे मंगल के दिन या ज़ल जलाली वल इकराम सिर्फ 11 बार पढ़ने की देर है। 11 बार या ज़ल जलाली वल इकराम पढ़ते दौरान ही आपके तमाम बिगड़े काम समझ जाएंगे। आपके ताकतवर दुश्मन रास्ता छोड़ने पे मजबूर हो जाएंगे। अगर आप किसी को अपने काबू में करना चाहते हैं, किसी के दिल में मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं, किसी को अपना बनाना चाहते हैं, आज तक आपने बहुत से अमाल किए होंगे, लेकिन आज 8 रमजान मंगल के दिन पहले नंबर पर या ज़ल जलाली वल इकराम पढ़ के देखिएगा। आपके रास्ते से हर तरह की रुकावट, हर तरह की बंदिश का खात्मा हो जाएगा। और जब बंदे के रास्ते से रुकावटें, बंदिशें, परेशानियां, मुसीबतें हट जाती हैं, फिर वो जिस तरफ कदम बढ़ाता है कामयाबी मुकद्दर हो जाती है। आपने 11 बार या ज़ल जलाली वल इकराम को तवज्जो और ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि 8 रमजान मंगल के दिन बुजुर्गों का बताया हुआ एक ऐसा खास अमल है कि बुजुर्गाने दीन फरमाते हैं अगर कोई बंदा खलूस नियत और तवज्जो के साथ या ज़ल जलाली वल इकराम को सिर्फ 11 बार पढ़ता है और 11 बार पढ़ते दौरान अगर इसकी आंखें नम हो जाए, 11 बार पढ़ते दौरान अगर इसका जिस्म लर्ज जाए, 11 बार या ज़ल जलाली वल इकराम पढ़ते दौरान अगर इसे महसूस हो जाए कि इसके करीब से कोई गुजर गया, तो समझ लो कामयाबी होगी। अल्लाह वालों, बुजुर्ग फरमाते हैं कि 8वें रोजे के दिन जब कोई बंदा रब को या ज़ल जलाली वल इकराम से पुकारता है तो अर्शे लाही पे बैठा रब रहमतों, बरकतों, खजानों के मुंह खोल देता है कि ऐ मेरे बंदे, तू मांग कितना मांगता है, मैं तुझसे राजी हूँ। अल्लाह वालों, खुशकिस्मत है वो बंदा, मुकद्दर वाला है वो बंदा जो रमजान के 8वें रोजे को सिर्फ 11 बार या ज़ल जलाली वल इकराम पढ़ के रब करीम को राजी कर लेगा। अगर 1 मिनट निकाल कर या ज़ल जलाली वल इकराम को 11 बार पढ़ने से पूरे साल के रिस्क का, दौलत का, पूरे साल की खुशियों का, पूरे साल की रहमतों, बरकतों का फैसला हो जाए, तो इससे बढ़कर और क्या चाहते हो मेरे भाइयों। आज ये वजीफा आपने मेरे कहने पे 1 बार पढ़ना है। इंशाल्लाह आज मैं आपको वो तरीका बता रहा हूँ जो लोग कहते हैं वजीफों से फायदा नहीं होता। आज बुजुर्गों के बताए गए तरीके, तरतीब और तादाद में पढ़ के देखिएगा। सुबह पढ़ेंगे, शाम मगरिब से पहले तकदीर बदल जाएगी, हर हाजत पूरी हो जाएगी। या ज़ल जलाली वल इकराम को बताए गए तरीके से पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर दूसरे नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो वजीफा सूरा कौसर का वजीफा है। सूरा कौसर को रिस्क और दौलत का वजीफा कहा जाता है। सूरा कौसर जिसे कामयाबी का वजीफा कहा जाता है। सूरा कौसर जिसे रुकावट, बंदिशों का आखिरी हल कहा जाता है। अगर कोई बंदा अपने घर के हालात को बेहतर बनाना चाहता है, बंद कारोबार में तरक्की, अरूज, कामयाबी चाहता है, अपनी दुकान पे ग्राहकों का रश चाहता है, अपने घर में सुकून और बरकत चाहता है, तो सूरा कौसर पढ़ लो। आज वो लोग जो मांगने वाले हैं 8 रमजान मंगल के दिन सूरा कौसर का ये खास वजीफा पढ़ते ही बांटने वाले बन जाओगे। अल्लाह वालों, मुहताजियां खत्म, तकदीर और मुकद्दर का सितारा ऐसे चमकेगा कि पूरा साल कभी किसी और वजीफे की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब आपने सूरा कौसर को कितनी बार पढ़ना है, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, आपने सूरा कौसर को सिर्फ
7 बार पढ़ना है। अल्लाह वालों, बुजुर्गाने दीन फरमाते हैं थोड़ा पढ़ो सुथरा पढ़ो, इस तवज्जो के साथ पढ़ो कि आप पढ़ रहे हैं, आप पे रहमतें बरकतें छमाछम बारिश की तरह बरस रही हैं। आप पढ़ रहे हैं, आपके गिर्द फरिश्ता मुकर्रर हो जाएगा। आप जो मांगते चले जाओगे फरिश्ता रब के हुक्म पर आपकी हाजत को पूरा करता चला जाएगा। आज मैं बुजुर्गों का बताया हुआ अमल बता रहा हूँ। अल्लाह वालों, ये अमल हर किसी के नसीब में नहीं आता। आज ये वजीफा पढ़ने की तौफीक उसी को होगी जिसे अल्लाह ताला रिस्क और दौलत से नवाजना चाहता है। अब सूरह कौसर को 7 बार पढ़ते साथ ही 7 आसमानों और जमीनों का रिस्क आपके खजानों में डाल दिया जाएगा। आज बहुत से लोग कहेंगे कि सूरह कौसर के वजीफे से ऐसा कैसे हो सकता है कि करोड़ों का कर्ज उतर जाए, मनपसंद नौकरी मिल जाए, मनपसंद शादी हो जाए, दुनिया की हर हाजत पूरी हो जाए। मेरे भाइयों, ये वो मुजर्रब और लाखों लोगों का आजमाया हुआ वजीफा है जो आज तक जिसने पढ़ा, मजबूर ने पढ़ा, लाचार ने पढ़ा, बेबस ने पढ़ा, मायूस ने पढ़ा, वो जिनको कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था, जो बंद गली में जा चुके थे, दूर दूर तक कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। आज 8 रमजान मंगल के दिन सिर्फ 7 बार 7 टाइम सूरह कौसर पढ़ के देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर। एक बार हो गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर। 2 बार हो गई। इस तरह से आपने 8 रमजान मंगल के दिन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ सूरह कौसर को हाथ की उंगलियों पे पढ़ लें, तस्बीह के दानों पे पढ़ लें। आपने सिर्फ और सिर्फ 7 बार पढ़नी है। और 7 बार सूरह कौसर पढ़ते दौरान अगर आप अपनी 7 ऐसी हाजात जो आपको नामुमकिन लगती हैं, जो आपके लिए मेरे लिए नामुमकिन है, वो रब की सिर्फ एक कुन की मोहताज है, आप अपनी 7 नामुमकिन हाजात की नीयत करके बैठोगे तो 7 बार सूरह कौसर पढ़ने से हर नामुमकिन हाजत मुमकिन हो जाएगी, हर मुश्किल परेशानी का खात्मा हो जाएगा। आप जिस तरफ कदम बढ़ाएंगे कामयाबी मुकद्दर हो जाएगी। अल्लाह वालों, जो लोग आज 8 रमजान मंगल के दिन अपनी तमाम तंग दस्तियों से, परेशानियों से, मुसीबतों से, रुकावटों से जान छुड़ाकर एक नई जिंदगी का आगाज करना चाहते हैं, एक ऐसी जिंदगी जिसमें ना कभी किसी के सामने झुकना पड़े, ना कभी किसी से मांगना पड़े, ना दर दर की ठोकरें खाना पड़े, अगर आप खजानों से झोलियां भरना चाहते हैं तो आज रब करीम से मांगते चले जाओ। आप मांग मांग के थक जाएंगे, रब के खजानों में कमी नहीं आएगी। अल्लाह वालों, रमजान का पहला अशरा रहमत का अशरा, 8 रमजान के दिन का ये खास अमल है। ये वक्त, ये कबूलियत की घड़ियां बार बार नहीं आएंगी। ये मौका साल में एक बार मिलता है। अगर कोई बंदा इस मौके को पा लेता है, इस दिन की कदर कर लेता है, रमजान के 8वें रोजा मंगते बेकारी फकीर बन के सूरह कौसर और या अल्लाह या मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक खास वजीफा पढ़ लेता है तो रब की जात बैठे बैठे हर हाजत को पूरा कर देती है। अब सूरह कौसर को 7 बार पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आज का तीसरा और आखिरी वजीफा, जिसके बगैर ये अमल नामुकम्मल है, तवज्जो कीजिएगा। बुजुर्ग फरमाते हैं कि पहले नंबर पर या ज़ल जलाली वल इकराम पढ़ने से बंदा रब को राजी कर लेता है, रब की रहमत अपने जलाल में आ जाती है और अपनी जिस हाजत को रब के सामने पेश करता है इसकी कबूलियत 100% गारंटी के साथ हो जाती है। फिर सूरह कौसर पढ़ता है तो रिस्क और दौलत के खजाने मुकद्दर में लिख दिए जाते हैं। सूरह कौसर से ताकतवर दुश्मन की चीखें निकल जाती हैं। आज सूरह कौसर पढ़ने वाला कोई रब्बे काबा के मोजज़ात को, रब की गायबी मदद को खुली आंखों से देखना चाहता है तो 8 रमजान मंगल के दिन ये 3 छोटे छोटे अमाल, ये बुजुर्गों के अमाल हैं जो आपने पढ़ने हैं। मांगना रब से है क्योंकि रब की जात ही हर शय पे कादिर है। मैं सिर्फ दुखी इंसानियत की खिदमत कर रहा हूँ। बुजुर्गों के नायाब वज़ाइफ को आपके हवाले किए हैं। आप सबको मुकम्मल इजाजत है अमाल की। आपने सूरह कौसर को पढ़ते साथ ही आखिर में या अल्लाहु या मुहम्मद को पढ़ना है। या अल्लाहु या मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपने सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़ना है। 11 बार किस तरह पढ़ना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि वज़ाइफ अमाल को जान लेना ये बड़ी बात नहीं है, इनको कैसे पढ़ना है, इन अमाल के साथ अपनी हाजात को कैसा पूरा कराना है, ये बुजुर्गों के अमल में है। आज बुजुर्गों के एक एक अमल को आपके हवाले करूंगा। एक एक नुक्ता, एक एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही खास है। वीडियो स्किप करेंगे तो पूरे साल पछताएंगे, क्योंकि 8 रमजान मंगल के दिन का यह मौका सिर्फ एक बार मिलता है। 1 मिनट का अमल करने में कितना वक्त लगेगा? पूरे साल के रिस्क, पूरे साल की तंग दस्तियां खत्म हो जाएं तो इससे बढ़कर और क्या चाहते हो? आपने या अल्लाहु या मुहम्मद को आंखें बंद करके पढ़ना है। 11 बार आंखें बंद करके पढ़ना। अगर 11 बार या अल्लाहु या मुहम्मद पढ़ते दौरान आपने आंखें खोल ली,
آپ نے کسی سے بات کر لی تو وظیفہ ضائع ہو جائے گا، کیونکہ اب رب اور رب کے محبوب کے ذکر کی بات ہو رہی ہے۔ یا اللہ رب کا ذاتی نام، یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب کے محبوب کا نام، اور جب رب اور رب کے محبوب کو ملا کے پڑھا جاتا ہے، جب ان دو ہستیوں کو اکٹھا پکارا جاتا ہے تو رب اور رب کے محبوب راضی ہو جاتے ہیں، اور جس سے یہ دو ہستیاں، جس بندے سے رب اور رب کا محبوب راضی ہو جائے، دنیا اس کی کامیابی کا تماشا دیکھتی ہے۔ اگر آج آپ بھی اتنا کامیاب ہونا چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کی غربت کا جو تانا دیتے تھے، بے اولادی کا تانا دیتے ہیں، قرض کا تانا دیتے ہیں، آپ سے مانگنے والے بن جائیں، تو آج رمضان کی 8 تاریخ اور منگل کے دن یا اللہ یا محمد 11 بار پڑھنا ہے۔ توجہ کیجئے گا کہ کیسے پڑھنا ہے۔ یا اللہ یا محمد ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا اللہ یا محمد، یا اللہ یا محمد، یا اللہ یا محمد کو 11 بار پڑھ کے وظیفہ مکمل ہو گیا۔ آخر میں اتنا ہی درود پاک پڑھیے گا جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ اب وقت ہے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنے کا۔ بزرگ فرماتے ہیں بعض اوقات عمل کرنے کے بعد گناہوں کی پکڑ سے وظیفے ضائع ہو جاتے ہیں۔ آج آپ نے یہ عمل، یہ 3 چھوٹے چھوٹے عمل بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کے بعد اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ رب نے سب کی توبہ قبول فرما لی ہے، تو اب ضد کر کے رب کریم سے مانگنا شروع کیجئے۔ آپ ہاتھ پھیلا کے رب سے جو مانگتے چلے جائیں گے، سجدے کی حالت میں ضد کر کے جو مانگتے چلے جائیں گے، سجدے سے سر اٹھانے سے پہلے ہر مراد، ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ میرے بھائیوں، یہ بزرگوں کا بتایا ہوا عمل ہے۔ 8 رمضان منگل کے دن لاپرواہی مت کرنا۔ یہ موقع سال میں ایک بار ملتا ہے۔ آج مانگ لو، خزانے لوٹ لو، جتنا مانگو گے، جیسے مانگو گے، رب کی ذات 100% گارنٹی سے عطا فرمائے گی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ مزید اسلامک وظائف سننے کے لیے ہمارے چینل اسلامک وظائف پیڈیا کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ اور محترم ناظرین کرام، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ سیکشن میں لازمی لکھ دیا کریں۔ جزاک اللہ۔